Today I will teach you how to read the poem Just Me. Chapter 6. आज हमारी पोएम का नाम क्या है बच्चों? Just Me. J-U-S-T. Just M-E Me. आप अपनी बुक ओपन करें, पेज नंबर 32 और रीड करेंगे आप मेरे साथ वन बाय वन. E-I-G-H-T. E-I-G-H-T. Eight means आठ. P-I-N-K. Pink. Pink means गुलाबी. कौन सा कलर होता है? गुलाबी. F-I-N-G-E-R-S. Fingers. Fingers क्या होती है? हाथों की उंगलियां. क्या होती है? हाथों की उंगलियां. S-T-A-N-D. Stand. I-N-G. ink. Standing. क्या बन गया? Standing. Standing means खड़े होना. जैसे मैं खड़ी हूँ अपने पैरों पर. Standing. U-P. up. T-A-L-L. tall. अब सारे बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ेंगे इसको. 8 pink fingers standing up tall. जो 8 गुलाबी उंगलियां हैं हमारी standing खड़ी है up tall ऐसे खड़ी है. नेक्स्ट लाइन सेकंड लाइन पढ़े. T-W-O. two means दो. L-I-T-T-L-E. little. little means छोटी सी. क्या होती है? छोटी सी. E-A-R-S. ears. ears क्या होते हैं बच्चों? हमारा कान. क्या होते हैं? कान. T-O-2-H-E-A-R. hear मतलब सुनना. क्या होता है? सुनना. M-U-M-M-Y. मम्मी. मम्मी means mother. C-A-L-L. call. call करना. अब रीड करें इस पूरी लाइन. 2 little ears to hear मम्मी call. जो भगवान ने गॉड ने छोटे छोटे ये दो कान दिए हैं, किस लिए दिए हैं? मम्मी की कॉल को सुनने के लिए, मम्मा की कॉल को सुनने के लिए. थर्ड लाइन. O-N-E. one means एक. L-I-T-T-L-E. मैंने आपको पहले भी बताया. लिटिल का मीनिंग क्या होता है? छोटा सा. N-O-S-E. nose. सबको पता है nose क्या होता है? nose means नाक. T-H-A-T. that. I-C-A-N. can. B-L-O-W. blow. अब पूरी लाइन पढ़ेंगे दोबारा. One little nose that I can blow. जो हमारा एक छोटा सा नोज होता है, इसके काम आता है I can blow. इसको blow कर सकते हैं ऐसे ऐसे. blow का मतलब बहना. नेक्स्ट लाइन फोर्थ लाइन है. T-E-N. ten. ten क्या होता है? 10. P-I-N-K. पिंक. आपको मैंने भी यहाँ बताया था पिंक का मीनिंग क्या होता है? गुलाबी. कौन सा कलर होता है? गुलाबी. T-O-E-S. toes. toes क्या होती है? पैरों की उंगलियां. A-L-L. और I-N in R-O-W. row. अब पूरी लाइन पढ़ेंगे हम. 10 pink toes all in a row. जो 10 pink toes हैं, पैरों की हमारी उंगलियां हैं, सारी क्या है? all in a row. सीधी है. एक लाइन में सीधी. T-W-O. two. L-I-T-T-L-E. little. two मतलब दो. little मतलब छोटा सा. T-H-U-M-B-S. thumbs. thumbs की आइडिया क्या है बच्चों? हाथों के अंगूठे. हाथों के अंगूठों को क्या कहते हैं? thumbs. T-H-A-T. that. W-I-G-G-L-E. wiggle. U-P. up. A-N-D. and D-O-W. and down. हम पूरी लाइन पढ़े यहाँ से. 2 little thumbs that wiggle up and down. ये दो हमारे छोटे छोटे से क्या है? थंब. जो हमारे अंगूठे हैं, इससे हम क्या करें? विगल. विगल क्या होता है? कोई भी बॉडी पार्ट से अपने आप को हिलना डुलना. तो इस पोएम में उसने क्या वर्ड यूज किया है? थंब्स को विगल अप एंड डाउन. अप एंड डाउन मतलब कभी ऊपर किया, कभी नीचे किया. नेक्स्ट है आपका T-W-O. two. T-W-O. two. very good. L-I-T-T-L-E. little. little छोटा सा. F-E-E-T. feed. T-O-2-S-T-A.
GROUND ground। अब पूरी लाइन पढ़े हम। 2 little feet to stamp on the ground। जो 2 little feet पैरों के हमारे अंगूठे होते हैं छोटे छोटे से, तो स्टैम्प कर रहे हैं कहाँ पर? ग्राउंड। ग्राउंड मतलब मैदान, जमीन। ऐसे ऐसे स्टैम्प कर रहे हैं ना। से लो नेक्स्ट लाइन है आपकी HANDS। क्या होता है बच्चों? हैंड्स। हैंड्स होते हैं हमारे हाथ। क्या होते हैं? हाथ। TO आपको पता होगा TO क्या होता है? टू। CLAP क्लैप। क्लैप क्या होता है बच्चों? आपने पहले भी पढ़ा है। क्लैप मीन्स क्लैपिंग करना, तालियां बजाना। AND एंड। EYES आईज। आईज मीन्स हमारी आंखें। क्या होती है? आंखें। TO टू। SEEC सी मतलब देखना। हैंड्स टू क्लैप एंड आईज टू सी। हैंड्स किस लिए यूज करते हैं? क्लैपिंग करने के लिए। और आप होमवर्क करते हो, खाना खाते हो, और कई भी काम हम हैंड से करते हैं। एंड आईज टू सी। आईज से हम देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। लास्ट लाइन है WHAT वर्ड। वर्ड मीन्स क्या? FUN फन। IT it। IS is। TO टू। BE bee। और नेक्स्ट है JUST। क्या है? हमारी पोएम का नाम ही है जस्ट एंड मी। अब पूरी लाइन पढ़ेंगे हम। What fun it is to be just me। क्या मस्ती है। फन मतलब मस्ती। क्या मस्ती है। पूरे बॉडी पार्ट से हमने सारे बॉडी पार्ट, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स यूज हुए आपके इसमें? आईज, ईयर्स, हैंड्स, टोज, फिंगर। और इस पोएम में पूरे बॉडी पार्ट से पूरी मस्ती की है हमने। हैंड्स टू क्लैप, eyes to seize, one little nose that I can blow। ये है ना। Two little thumbs that wiggle up and down। तो पूरे बॉडी पार्ट से बहुत मस्ती की है। तो ये सारी मस्ती जब मेरे लिए है तो हम भी घर में इसको अच्छे से करेंगे। Now students, let us do exercise of just me। अब हम just me की क्या करेंगे? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 is how many toes do you have? How many मतलब कितने? toes पैरों की उंगलियां। do you have हम सबको पता है कि हमारे पैरों की उंगलियां कितनी होती हैं? आप बताएं बच्चों। we have 10 toes। कितनी होती हैं? 10 toes। very good। second MATCH match। क्या होता है? match। THE dog। WORDS words। THAT dad। RHYME rhyme। match the words that rhyme। इसकी जो सेम वर्ड राइम कर रहे हैं, एक दूसरे की आवाज करते हैं सेम, उसको आपने मैच करना है। फर्स्ट है आपका TALL टॉल। टॉल मीन्स बच्चों क्या होता है? लंबा। क्या होता है? लंबा। सेकंड है SEEC। आपको बताया था मैंने, पोएम में भी आया है। सी का मतलब देखना। क्या होता है? देखना। BLOW ब्लो। वो मतलब बहना। That one little nose that I can blow। TEN 10 सबको पता है। 10 मीन्स 10। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर आपके इसके साथ जो अपने मैच कर रहे हैं, जो सेम राइम कर रहे हैं इन वर्ड्स के। ROW रो। वो मतलब एक लाइन में। CALL कॉल। जैसे हम कॉल करते हैं किसी को, कौन से? PEN पेन। सबको पता है पेन क्या होता है? कलम। नेक्स्ट है MEE मी। क्या होता है? मी। अब हम बच्चों इसको मैच करेंगे। TALL टॉल। इसका सेम राइमिंग वर्ड क्या आप बताएं? ROW रो होगा नहीं, क्योंकि ये सेम साउंड नहीं कर रहा। राइमिंग वर्ड वो होते हैं जो सेम साउंड करे, उसकी आवाज सेम उसके जैसे ही हो, जिससे हमने इसको मैच करना है। टॉल। टॉल का सेम राइमिंग वर्ड होगा पॉल। टॉल पॉल। सेम साउंड आ रहा है ना आपका? ALL और ऑल। टॉल। तो टॉल को हम टॉल के साथ मैच करेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट है SEEC। अब आप कोई भी देखो, रो नहीं राइम कर रहा, कॉल हो चुका है। पेन। पेन भी राइम नहीं कर रहा सी से, तो कौन सा वर्ड राइम करेगा? मी। सी मी। सेम साउंड आ रहा है ना,
सी को नी से हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। वेरी गुड स्टूडेंट्स। BLOW ब्लो, क्या होता है, ब्लो। नी भी हो गया, कॉल भी हो गया, ब्लो, ROW रो। सेम राइम किया ना, ब्लो रो, तो हम ब्लो को मैच करेंगे सी को फर्स्ट पार्ट रो से, ROW रो। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। लास्ट 10, TEN 10, कौन सा वर्ड रहेगा, 10 पेन। सेम साउंड किया, पेन 10, तो 10 को हम पेन के साथ मैच करेंगे। वेरी गुड। एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी टाइम में देखें आप, रीड विद योर टीचर। आप मेरे साथ साथ रीड करेंगे और मेरे साथ साथ बोलेंगे। पहला है, ये क्या है, सारे आपके साउंड्स, फोनिक साउंड्स है समझो। तो ए वॉवल्स आया, ए ई आई ओ यू, दीज आर द वॉवल्स। क्या है, वॉवल्स। वॉवल की हेल्प से ही हमारे इंग्लिश के वर्ड्स बनते हैं और हमें रीडिंग आती है। ए, अब देखो, बी ब, ए का साउंड क्या है, फोनिक साउंड ए, क्या है, ए। बी ब ए टी ट, क्या बन गया बच्चों, बैग। वेरी गुड। एच, क्या फोनिक साउंड है एच का, ह, क्या है, ह, एच, ह। ए का साउंड बताया था मैंने आपको, ए। टी का ट, है। सी का फोनिक साउंड क्या, क, सी क। ए पी का साउंड, फोनिक साउंड प, सी क, ए पी प, कैट। टी का फॉर्म चेंज हो गया, दोनों वर्ड्स में हमारा आया। टी का फोनिक साउंड होता है ट, क्या होता है, ट। टी ट ए पी प, टैप। टैप मीन्स नलका, क्या होता है, नलका। वेरी गुड। बैट मीन्स क्या होता है, बल्ला। हैट मीन्स टोपी, और कैप का मतलब फिर टोपी ही होता है, लेकिन इनकी शेप अलग अलग होती है। सेकंड, ई से देखेंगे हम कौन सा और वर्ड बन रहे हैं, एच, ह। क्या फोनिक साउंड एच का, ह। ई, ए का होता है ए, आवाज लंबी करनी है, और ई में भी ए ही होता है लेकिन आवाज लंबी नहीं होती, तो क्या आएगा, एच ह ई ए। एन का फोनिक साउंड क्या है, न, तो क्या बन गया, हैन। हैन मीन्स मुर्गी। वेरी गुड बच्चों। पी प, पी का फोनिक साउंड प, यहाँ पे भी आया था अभी अपने का, ई ए, आवाज लंबी नहीं करना, ई ए। एन न, पेन, क्या बन गया, पेन। वेरी गुड। जे, जे का फोनिक साउंड क्या है, ज, क्या है, ज। ई ए टी ट, जेट, क्या हो गया, जेट। बी ब ई ए डी ड, डी का फोनिक साउंड ड, बैट। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, आई। टी का फोनिक साउंड बताया बच्चों, हमने कितनी बार रिपीट किया यहाँ पर, टी का फोनिक साउंड होता है टी ट, टी ट टेबल। जैसे ही टी ट, और आई का फोनिक साउंड पता है बच्चों क्या होता है, बताएं। आई का फोनिक साउंड होता है ई, आई ई एन न, टिन। क्या बन गया, आई एन इन, तो टी लग गया पहले तो टिन। वेरी गुड। पी प आई ई एन न, पिन। बी ब आई ई, टी का फोनिक साउंड, वेरी गुड, टी का फोनिक साउंड है ट, बिट। एल, एल का फोनिक साउंड ल, एल, एल लूडो, एल लैडर। ऐसे ही एल आई ई डी ड, लिड, लिड मतलब ढक्कन। नेक्स्ट, ओ। बी का फोनिक साउंड अब बताया बच्चों, आपको मैंने कितनी बार बताया, यहाँ पर बी का फोनिक साउंड है, यहाँ पे भी आया था बी, यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया था। बी का फोनिक साउंड है ब, बी ब। ओ का फोनिक साउंड, ओ का फोनिक साउंड ओ, ओ का फोनिक साउंड ओ। और एक्स का फोनिक साउंड क्या है, एक्स, तो क्या बन गया, बॉक्स, बॉक्स। और नेक्स्ट आ गया पीपल, ओ ओ पीट, पॉट। वेरी गुड। आर का फोनिक साउंड, आर रैट, आर रैबिट। तो यहाँ पर आर का साउंड क्या है, फोनिक आर, ओ का ओ, बी का ड, रॉड। वेरी गुड। डी का फोनिक साउंड ड, डी ड, डी ड, ओ ओ जी ग, डॉग, मीन्स कुत्ता। लास्ट, यू, यू का फोनिक साउंड क्या होता है, अ, क्या
क्या साउंड है इसका? अ। क्या आएगा? एम का फोनिक साउंड म, एम म, यू अ, जी का फोनिक साउंड ग, जी का फोनिक साउंड क्या है बच्चों? ग, एम यू जी मग, वेरी गुड। डी का फोनिक साउंड ब, ब, बी ब, यू अ, डी ड, बड। एस, एस का फोनिक साउंड क्या है? स, यू का अ, एन का न, सन, सन क्या होता है? सन मीन्स सूरज। एच, ह, एच का साउंड क्या है? ह, यू अ, टी ट, हट, हट मीन्स झोपड़ी। अब हमने आज क्या पढ़ा? ए ई आई ओ यू की हेक्सियल वर्ड्स बनाए और इतने सारे फोनिक साउंड सीखे। तो आप अपनी मम्मा के साथ इस वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे घर में अच्छे से, और असाइनमेंट्स में भी ये चीज़ें आएंगी, आप अच्छे से रिवाइज करना और मम्मा के साथ। और लास्ट है, यूज ए क्रेयॉन टू ड्रॉ एन आउटलाइन ऑफ योर हैंड इन योर नोटबुक। अपनी इंग्लिश की नोटबुक पे आपने क्या करना है? अपने हैंड की आउटलाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे उसको पूरा आउटलाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। Then draw a beautiful design on your handprint and color it। और उसमें जब आप हैंड ड्रॉ कर लोगे अपनी कॉपी में तो सुंदर सा एक हैंड प्रिंट डिजाइन, कोई भी अपनी मर्जी से डिजाइन दोगे और उसे कलर करोगे सुंदर सुंदर। तो आई होप कि यू मस्ट अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ जस्ट मी। आप प्रैक्टिस करेंगे, आप पोइम को और जो मैंने फोनिक साउंड्स करवाए हैं, एक्सरसाइज करवाए हैं, ठीक है, आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, एक एक वर्ड की रीडिंग करें फोनिक सॉन्ग की हेल्प से, जिससे आपको रीडिंग आए। और आने वाले सेमी वीक में सब कुछ आपको ये है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।